अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आख़िरि आयतिन तक़रअुहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने क़ुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने ही क़ुरान करीम को नाजिल किया है, हमने ही क़ुरान करीम को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। क़ुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने ऊपर ली है और क़ुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी लेने की ही ये वजह है कि आज क़ुरान करीम को नाजिल हुए, क़ुरान करीम को दुनिया में आए हुए 1400 बरस का ज़माना गुजर चुका है, लेकिन 1400 बरस के इस ज़माने के अंदर क़ुरान करीम के मुखालिफीन ने, दुश्मनाने क़ुरान ने, दुश्मनाने इस्लाम ने क़ुरान करीम को मिटाने की कितनी कोशिशें की हैं, क़ुरान करीम के अंदर तब्दीली पैदा करने की कितनी कोशिशें की हैं। लाखों की तादाद में क़ुरान करीम के नुस्खों को जलाकर दरिया के अंदर बहा दिया गया, जिसकी राख की स्याही से दरिया का पानी स्याह हो गया, दरिया का पानी काला हो गया। उन दुश्मनाने इस्लाम ने, उन अहमकों ने, उन नादानों ने, उन बेवकूफ़ों ने ये सोचा था कि हम क़ुरान करीम के इन नुस्खों को जलाकर राख कर देंगे, इन नुस्खों को हम जलाकर बर्बाद कर देंगे तो हम अपने मिशन के अंदर कामयाब हो जाएंगे, क़ुरान करीम को मिटाने में हमें कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन उन बुद्धुओं को, उन बेवकूफ़ों और नादानों को इस बातों का पता नहीं था, इन बातों का उनको मालूम नहीं था। अरे नादानों, अरे बेवकूफ़ों, इस क़ुरान करीम की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ऊपर ली है, इसकी हिफाजत करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, उसको हिफाजत किस तरीके से करनी है, इस क़ुरान करीम को जिंदा और जावेद बनाकर, एक मौजज़ा बनाकर क़यामत तक किस तरह जिंदा रखना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। तुम कागज़ों के ऊपर लिखी हुई तहरीर को मिटा सकते हो, जला सकते हो, उसको दरिया के अंदर बहा सकते हो। उस खुदा ने, उस मालिक कायनात ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। लाखों और करोड़ों, अरबों और खरबों इंसानों के सीनों के अंदर क़ुरान करीम को इसी तरीके से महफूज कर दिया है कि जैसे तुम्हारे सामने औराक के ऊपर लिखा हुआ, कागज के ऊपर लिखा हुआ यह नुस्खा मौजूद है, बेअैनिही इसी तरीके पर लाखों हुफ़्फ़ाज़, अरबों खरबों की तादाद में क़ुरान करीम के हाफिज इस रुए ज़मीन के ऊपर ऐसे मौजूद हैं। तुम इन तमाम नुस्खों को जला दो, इन तमाम नुस्खों को तबाह कर दो, इन तमाम नुस्खों को उम्मत मुस्लिमा से दूर कर दो और ये समझ लो कि उम्मत क़ुरान से दूर हो चुकी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तुम बेवकूफ़ हो, तुम नादान हो, तुम बात को पूरा समझे नहीं हो। इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। एक हाफिज कुरान बैठेगा,
पूरे का पूरा कुरान पढ़ करके सुना देगा। एक हाफिज कुरान बैठेगा, पूरे का पूरा कुरान लिख करके दोबारा तैयार कर देगा, तो इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। वो उसकी हिफाजत कर रहा है और इंशाअल्लाह इसकी हिफाजत रहेगी। आज तक इसके अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली, कोई चेंजिंग, कोई तहरीफ नहीं हो सकी है और ना ही इंशाअल्लाह हो सकती है। तो इसलिए कुरान करीम के मिटाने वाले खुद मिट गए, कुरान करीम के मिटाने वाले खुद मिट गए, कुरान करीम के बदलने वाले खुद बदल गए। ये कुरान है, ये कलामुल्लाह है, इसको क़यामत तक बाकी रहना है। अल्लाह तबारक व तआला को इसको बाकी रखना है। इंशाअल्लाह ये बाकी रहेगा, ये बाइज्जत रहेगा, ये महफूज रहेगा। इसके अंदर तब्दीली तो क्या, इसके अंदर एक ज़बर ज़ेर का फ़र्क भी न आया है और ना ही इंशाअल्लाह आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को कुरान करीम की इस हिफाजत के ऊपर यकीन नसीब फरमा दे। आमीन।